डॉम की भाई डिस्कस हमने करा क्या कि डॉम हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। मतलब डॉम की मदद से भाई हम अपनी एचटीएमएल को एक्सेस करते हैं, गेट करते हैं, सेट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं और क्रिएट करते हैं। मतलब जो भी हमारे पास हमारा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म होगा एचटीएमएल के ऊपर यूजिंग बाय किससे होगा क्लास, डॉम से होगा। तो चलिए भाई, जब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखा, कंसोल के अंदर डॉक्यूमेंट लिखा, तो भाई जैसे ही क्लास में रिफ्रेश करा तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल गया। चलो ऑब्जेक्ट को छोड़ो भाई, मुझे एक डॉक्यूमेंट मिल गया यहाँ पे। जब इस पे क्लिक करा तो देखिए भाई हमारे पास हमारी पूरी एचटीएमएल की फाइल यहाँ पर एक्सेस हो गई। अब भाई अगर आपको इसके भाई फाइल के डॉक्यूमेंट की चाइल्ड चाहिए, जैसे डॉक टाइप या एचटीएमएल, तो हमारे पास क्लास यहाँ पे एक मेथड है, किस नाम से भाई, चाइल्ड नोड्स के नाम से। तो जैसे भाई आप लोग चाइल्ड नोड्स यूज करते हो, क्लास क्या हुआ आपके पास, दोनों चाइल्ड आ गए इसके, मतलब इसका भाई आपके पास डॉक टाइप भी आ गया और आपके पास क्या आ गया, एचटीएमएल भी आ गया। अब आपको भाई एचटीएमएल को एक्सेस करना है। एचटीएमएल कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है, 1। तो भाई मैंने करा एरर ब्रैकेट 1, रिफ्रेश करा, क्या मिल गया मुझे, एचटीएमएल का टैग मिल गया। अब मुझे चाहिए भाई बॉडी, तो सबसे पहले भाई मुझे एचटीएमएल की चाइल्ड क्या करनी होगी क्लास, तो मैंने करा क्या, डॉट चाइल्ड नोड्स, रिफ्रेश करा, एरर मिला। लेकिन एरर में कितने चाइल्ड मिले सर, हेड तो था, बॉडी भी था, टैग नहीं था, ये हमें एक्स्ट्रा मिला है। ऐसे ही क्लास भाई बॉडी को गेट करना है, कहां से गेट करूंगा मैं, 0 1, तो भाई एरर ब्रैकेट 2, बॉडी मिल गया मुझे। क्या चाहिए मुझे, हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले उसके क्या निकालो, चाइल्ड नोड्स निकालो, एरर मिल गया, टेक्स्ट h1 टेक्स्ट और स्क्रिप्ट, क्या चाहिए मुझे 1, तो एरर ब्रैकेट 1। भाई आ गया हमारे पास h1 का एलिमेंट यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। अब भाई अगर मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ गया तो भाई मैं इस हेलो वर्ल्ड के ऊपर जो काम करना चाहूँ कर सकता हूँ। जैसे कि बार h1 एलिमेंट, ये हमारा h1 का एलिमेंट है क्लास, मैं चाहूँ भाई इस h1 एलिमेंट को अपने पास उसका टेक्स्ट निकाल सकता हूँ, डॉट इनर एचटीएमएल की मदद से। भाई आ गया हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट मेरे पास। मैं चाहूँ मैं इसमें स्टाइलिंग कर सकता हूँ भाई, h1 एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड, हो गया रेड। मैं चाहूँ मैं भाई इसका टेक्स्ट अपडेट कर सकता हूँ, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू हेलो क्लास, क्या करिए मैंने, हेलो क्लास 19, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, रिफ्रेश करा, क्या हो गया मेरे पास टैग, हेलो क्लास 19 हो गया मेरे पास। तो भाई इस तरह क्लास हम लोग अपने एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एचटीएमएल में कोड वही होगा ना पुराना, जावास्क्रिप्ट में डायनामिक कंटेंट चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, डायनामिक कंटेंट चेंज हो रहा है। तो क्लास यहाँ तक का सवाल है भाई, किसी का कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, तो भाई सिंपली हम लोगों ने क्या करा, डॉम के अंदर भाई समझा कि किस तरह हमारे पास डॉम हमारे एचटीएमएल फाइल को भाई टी स्ट्रक्चर के अंदर भाई क्या करता है, क्लास हैंडल करता है। सबसे पहले हमारे पास रूल होता है भाई हमारा डॉक्यूमेंट, फिर उसके अंदर भाई एचटीएमएल का चाइल्ड, फिर हेड बॉडी का चाइल्ड, हेड के अंदर टाइटल का चाइल्ड, बॉडी के अंदर पैराग्राफ का चाइल्ड। ठीक है, अब देखो भाई जैसे कि अगर मैं यहाँ पे भाई कंसोल करवाऊं क्लास किसे, h1 एलिमेंट को, आ गया h1 एलिमेंट मेरे पास। अगर मैं इसकी क्या चेक करूं भाई, डॉट चाइल्ड नोड देखो, क्या मिला मुझे, टेक्स्ट मिला 0 इंडेक्स पे। अगर मैं 0 इंडेक्स निकालूं इसका, क्या निकालूं इसका, 0 इंडेक्स, क्या मिला क्लास मुझे, क्या मिला मुझे क्लास, हेलो वर्ल्ड मिला। क्योंकि भाई हमारे पास हेलो वर्ल्ड है टेक्स्ट। तो भाई जो आपका टेक्स्ट होता है आपके एलिमेंट के अंदर क्लास, वो भी क्या होता है आपके पास, एलिमेंट, क्या होता है भाई, वो भी एलिमेंट नोड होता है, उसमें हम चाइल्ड नोड की मदद से भाई गेट कर सकते हैं। सही है क्लास। तो भाई हम लोगों ने क्लास अभी सिंपल क्या देखा कि भाई अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो भाई हम डॉक्यूमेंट के ऊपर चाइल्ड नोड्स लगा लगा के भाई पेरेंट से मतलब डॉक्यूमेंट भाई उसके अंदर हिरार्की के अंदर आ सकते हैं, और जिस एलिमेंट को चाहूँ, जिस टेक्स्ट को चाहूँ भाई क्लास को मैं गेट भी कर सकता हूँ। पहले बताओ भाई यहाँ तक कोई सवाल है किसी का, ये समझ में आई या नहीं आई, कितने लोग क्लियर है यहाँ तक? जी सर।
अच्छा भाई कितने लोगों के सवाल है? 1 2 3 हाँ भाई वो रिफ्रेश ब्राउज़र का बिहेवियर ब्राउज़र कभी टेक्स्ट शो करवाता है कभी हैश टेक्स्ट शो करवा देता है तो रिफ्रेश करते हो तो वो सही रहता है ब्राउज़र तो ब्राउज़र का बिहेवियर है उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ये सिर्फ एक तरीका था ये स्टूडेंट भी कर सकते हैं। एलिमेंट को गेट करने एक एलिमेंट है इसको एक एलिमेंट मल्टीपल की बात ही नहीं होगी यहाँ पे सही है मल्टीपल के लिए तो हम वही यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट का आईडी टैग नेम वगैरह इसमें हैरार समझाने के लिए इससे हमारे मल्टीपल एलिमेंट गेट हो भी नहीं सकते क्योंकि ये तो एक ऊपर एक एलिमेंट आएगा ना आपके पास जब पूरा एरे बना के लूप चला दो उसके ऊपर हाँ उसके ऊपर आते हैं हम लोग पहले बताओ क्लास से क्लियर है आए भाई अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं क्लियर है आए भाई क्लास अब हम लोग भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं भाई आप लोग के दिल में अभी एक सवाल है और सवाल बिल्कुल भाई वैलिड है कोई मसले वाली बात नहीं है जी सर जब आप एक काम भाई कर लो जरा पता नहीं कौन जो ऑन करता है भाई को पायलट कोविड भाई क्लास अभी करंटली जब मैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट करता हूँ मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट आ जाता है जब मैं इसके भाई चाइल्ड देखता हूँ तो भाई हमारे पास यहाँ पे भाई डॉक टाइप और एचटीएमएल की चाइल्ड भी आ जाते हैं जब मैं अपने पास यहाँ पे एचटीएमएल को गेट कर लेता हूँ किसको गेट कर लेता हूँ एचटीएमएल को और जब मैं एचटीएमएल की भाई चाइल्ड देखता हूँ ना क्या देखता हूँ चाइल्ड तो सर हमें यहाँ पे एक इजाफी चाइल्ड नजर आ रहा है एक इजाफी चाइल्ड नजर आ रहा है अब भाई ऐसा क्यों है आए भाई क्लास पूरा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं भाई सबसे पहली चीज ये आपका एचटीएमएल का टैग है स्क्रिप्ट को उठा के बॉडी के अंदर रख दो भाई आज के लिए इसका सही है ये हमारा एचटीएमएल का टैग है और एचटीएमएल के अंदर हमारे पास हेड और बॉडी से कितने चाइल्ड है दो चाइल्ड है लेकिन सर हमारे ब्राउजर में टी क्यों आ रहा है तो क्लास हेड तो बिल्कुल सही आ रहा है और बॉडी भी बिल्कुल सही आ रहा है हेड और बॉडी के दरमियान में भाई कुछ है लेकिन कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ भाई कुछ लिखा हुआ है नहीं आए भाई एक कॉन्सेप्ट क्लास में आपको रिवीजन कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपके पास दो स्पेस है जावास्क्रिप्ट कितने कंसीडर करेगा दो करेगा अगर एचटीएमएल के अंदर हमारे पास दो स्पेस है तो एचटीएमएल कितने करेगा एक मतलब जावास्क्रिप्ट आपके पास केस सेंसिटिव है जावास्क्रिप्ट के अंदर लाइन ब्रेक भी काउंट होती है स्पेसेस भी काउंट होते हैं अब जैसे सपोज करो भाई आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम क्लास एचटीएमएल पढ़ना स्टार्ट करी होगी ना तो आपको लगता होगा कि भाई अगर मैं दो लाइनों के अंदर एच1 लिखूंगा ना तो मेरे ब्राउजर में भी भाई दो लाइनें अलग अलग होंगी शायद सोचा हो भाई आप लोगों ने कभी और अगर भाई मैं दोनों एक लाइन में लिख दूं तो ब्राउजर के ऊपर भी एक ही लाइन में शो होगी हमने फर्स्ट टाइम भाई मैंने सोचा था भाई ये जब मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम एचटीएमएल पढ़ी थी ना भाई तो मेरे माइंड में ये था कि हमारे सर ने भाई हमें दो अलग अलग लाइनों में एच1 लिखना है इस वजह से भाई ये दो अलग अलग लाइनों में शो हो रहे अगर हमारे सर ये दोनों एक लाइन में लिख देना तो ये एक ही लाइन में शो होंगे ये मेरा भाई बहुत प्रोसेस था जब मैंने एचटीएमएल फर्स्ट टाइम पढ़ी थी लेकिन भाई एचटीएमएल के अंदर ऐसा नहीं होता सही है एचटीएमएल के अंदर आपके पास भाई इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट कॉन्सेप्ट होते हैं सेकंड चीज ये कि भाई आप एचटीएमएल में जितने चाहो इंटर दे दो जितने चाहो इंटर दे दो जितने चाहे स्पेसेस दे दो एचटीएमएल को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वाइड स्पेस है क्या है भाई अगर मैं इस पूरी एचटीएमएल को एक लाइन में लिख दूं तो क्या एचटीएमएल को कोई मसला है कोई मसला नहीं है कोई मसला भाई मैं 1000 लाइनों में सिर्फ 3 लाइनें लिखूं जब भी कोई मसला है जब भी कोई मसला नहीं है लेकिन जावास्क्रिप्ट में मसला है जावास्क्रिप्ट में मसला भाई ये जो क्लास आपके पास अगर मैं आपको वापसी भाई मैं बताऊं ये जो क्लास आपके पास हेड का टैग है नजर आ रहा है तो हेड का टैग है ये जो हेड आपके पास खत्म हो रहा है और उसके बाद क्या चल रहा है आपके पास बॉडी स्टार्ट हो रही है ये हेड और बॉडी के दरमियान में भाई स्पेस है क्या ये जो स्पेस है तो जावास्क्रिप्ट इस स्पेस को भी भाई एज अ एलिमेंट क्या करता है
कंसिडर करता है। क्या करता है? हेड आ रहा है आपके पास, तो ये हेड रिसीविंग एलिमेंट ही है, एक नोड ही है, सही है भाई। अगर मैं स्पेस को हटा दूं, क्या करा मैंने, स्पेस हटा दिया, अब एक ही लाइन में भाई हेड भी है और क्या है, क्या हुआ भाई, टेक्स्ट चला गया। तो हमारे पास हमारे एचटीएमएल के अंदर भाई हम लोग जो क्लास नॉर्मली करते हैं, भाई ये तो सर नॉर्मली करते हैं हम लोग, जब भी कोई एलिमेंट बनाते हैं तो हमेशा भाई एचटीएमएल के अंदर क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट लाइन में बनाते हैं या एक लाइन में बना लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट लाइन में बनाते हैं ना भाई। तो ये तो हमारा नॉर्मल बिहेवियर है। चलो नॉर्मल बिहेवियर को छोड़ो, आप डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लो, क्या कर लो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। जब भी भाई हमारे पास बॉडी जो है ना वो नेक्स्ट लाइन में ही आएगा, आगे टेक्स्ट फिर से। तो भाई अगर आपको इस टेक्स्ट में भाई जान छुड़वानी है, क्या करवानी है, तो भाई आपको फिर सारी चीजें एक लाइन में लिखनी होगी, सारी चीजें अगर आपने एक लाइन में लिख ली, टेक्स्ट चला गया या नहीं गया, भाई जिसके मोबाइल वो साइलेंट पे कर लिया। भाई आप लोगों ने क्या करा क्लास, जैसे ही हेड के बाद स्पेस हटाया और बॉडी को जो है वो हेड के बराबर में लिया है, हमारे पास एक टेक्स्ट चला गया या नहीं गया। अब मुझे बॉडी चाहिए, क्या करा मैंने, मैं गया एरे ब्रैकेट 1, बॉडी आ गई मेरे पास या नहीं आई, भाई किसी बंदे ने जाके डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर दिया, क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर दिया, क्या मेरा मतलब, हमारी तमाम लॉजिक खराब, तमाम लॉजिक हमारी क्या हो गई, यहाँ पे खराब हो गई। बात समझ में नहीं आई भाई। अभी जब हम लोग अपने पास क्या करते हैं, एचटीएमएल के चाइल्ड देखते हैं, तो हमें 3 चाइल्ड मिलते हैं, हमें मिलता है हेड, टेक्स्ट और बॉडी। भाई हेड तो सही है सर, हेड मिलना चाहिए, बॉडी भी सही है, बॉडी भी। ये जो टेक्स्ट मिल रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं जंक आर्टिफैक्ट। क्या कहते हैं, जंक आर्टिफैक्ट। क्या कहते हैं भाई, जंक आर्टिफैक्ट। मतलब जंक आर्टिफैक्ट का मतलब एचटीएमएल के अंदर भाई लाइन ब्रेक होता है, क्या होता है, लाइन ब्रेक, एक्स्ट्रा स्पेसेस होती है, ये जावास्क्रिप्ट तमाम चीजों को कंसीडर करता है जंक आर्टिफैक्ट के अंदर। ठीक है, एचटीएमएल तो भाई इग्नोर कर देता है तमाम चीजों को। एचटीएमएल कहता है मेरा क्या ताल्लुक भाई तमाम चीजों से, तो वाइड स्पेस क्या हूं मैं, वाइड स्पेस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो ना भाई, जितने भी आपकी एक्स्ट्रा स्पेसेस है, एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक्स है, उसको क्या कंसीडर करता है, एज अ जंक आर्टिफैक्ट कंसीडर करता है। और जंक आर्टिफैक्ट भाई वो कंसीडर करता है एज अ एलिमेंट। क्लास क्लियर है, कितने लोग क्लियर है भाई। तो भाई आपके पास ये जो भाई टेक्स्ट नजर आ रहा है आपको, ये टेक्स्ट हमारे पास बेसिकली क्या होता है क्लास, जंक आर्टिफैक्ट होता है। तो भाई अगर मैं सारी जंक आर्टिफैक्ट हटाना चाहता हूं तो भाई एक काम करो, आप जो ना तमाम चीजों को क्या करो भाई, बोलो ना भाई, एक ही लाइन में ले आओ, बैठना भाई, एक ही लाइन में सारे। अगर आपको भाई क्या करना है, जंक आर्टिफैक्ट हटाना है, तो सर तमाम चीजों को क्या करना होगा, एक ही लाइन में लिखना होगा। चलाइए जंक आर्टिफैक्ट। भाई मैंने जाके जावास्क्रिप्ट में एक्सेस भी कर दिया इसको, बनते मेरे पास बॉडी आ भी गई, सही है। बॉडी के बाद मुझे h1 चाहिए था, हेलो वर्ल्ड 1, मैंने क्या बोला भाई, डॉट चाइल्ड नोड टेक्स्ट h1 टेक्स्ट स्क्रिप्ट मिल रहा है, ये तीनों टेक्स्ट हटाने मुझे, मतलब जंक आर्टिफैक्ट हटाने होंगे। मैं गया बॉडी के बाद जंक आर्टिफैक्ट है, एक लाइन में आ गया, सही है भाई। फिर h1 के बाद भी जंक आर्टिफैक्ट है, क्या करूं मैंने, एक लाइन। तमाम चीजें भाई मैं कहां लेकर आ गया, एक लाइन में लेकर आ गया। ब्राउजर में क्या रिफ्रेश करा, मेरे दोनों h1 भाई 1 वाला चाहिए, क्या करूं मैं, एरर ब्रैकेट 0 मिल गया, हेलो वर्ल्ड 1। भाई मैंने अपना काम ये कर दिया, कंप्लीट कर दिया, मैंने करा सिस्टम 1 और मुझे लग गया घर। अब भाई हमाद भाई कौन आ गया, हमाद भाई आ गए। आए भाई आपको पढ़ाएंगे क्या, जावास्क्रिप्ट। हमाद भाई आए, हमाद भाई ने बोला भाई कंट्रोल शिफ्ट F, डॉक्यूमेंट क्या हुआ, फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ तो हेलो वर्ल्ड 1 आ रहा था पहले, कल चल रहा था ये, आज नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि सर आपने लाइन ब्रेक कर दी,
अब आपके पास जो पूरी हिरार्की थी वो क्या हो गई भाई, चेंज हो गई। अब बताएं क्लास समझ में आएगी ये, कितने लोग क्लियर है? तो सर इसका कोई सॉल्यूशन, देखिए भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जंग आर्टिफैक्ट आपको हमेशा मिलेगा। जंग आर्टिफैक्ट को दूर करने के भाई हमारे पास दो तरीके, कितने तरीके? एक तरीका तो क्या है भाई कि आप तमाम चीजों को भाई एक लाइन में लिख लो, तमाम चीजों को एक लाइन में लिख। दूसरा तरीका देखो, क्या अगर आपने HTML, भाई HTML मिनीफायर का मतलब होता है HTML को एक लाइन में लिखना। हम लोग जब पूरे HTML को एक लाइन लिखते हैं ना, इसमें लिखते हैं मतलब एक ऐसी HTML फाइल जिसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक नहीं है, उसका मतलब वो है मिनीफायर वर्जन। कौन सा वर्जन है? मिनीफायर वर्जन। मैंने अपनी HTML उठाई, जाके पास करी और मैंने बोला मिनीफाई करो, ये पूरी HTML कहां पर आ गई मेरे पास, एक लाइन में आ गई। क्या है HTML? अब देखो उसमें बढ़ने का हमारा यहाँ पे डॉक टाइप, क्लास क्लियर है? अब मैं गया आगे वापस मेरा हेलो वर्ल्ड बंद, क्योंकि अब मेरी HTML के अंदर भाई कोई भी लाइन एक्स्ट्रा ब्रेक नहीं है। लेकिन सर वही वाली बात, आप कह रहे हैं वापस सही, अब मान भाई है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, भाई क्या इसमें डेवलपमेंट हो सकती है? नहीं सर, हो नहीं सकती सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई ये हमारे पास दो तरीके, या तो भाई खुद से बैठ के लाइन में कर ले, या भाई गूगल में जाके मिनीफाई कर ले अपनी HTML को। लेकिन भाई ये 100% एक्यूरेसी नहीं देती आपको। हाँ भाई जब एक तरीके से फिर ये हो गया कि भाई आप जंग आर्टिफैक्ट के साथ रहने दो और काम करो, लेकिन एक मसला, अगर भाई कोई और एक्स्ट्रा जंग आर्टिफैक्ट आ गया फिर तो हैंडल नहीं कर पाएंगे आप। भाई जंग आर्टिफैक्ट आज एक आ रहा है, कल दो आ गए, भाई कोई हमने बहुत ज्यादा बुरी प्रैक्टिस फॉलो कर ली कि हमारी प्रैक्टिस से भाई एक और जंग आर्टिफैक्ट क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या पता भाई जंग आर्टिफैक्ट किससे क्रिएट हुआ है, ऐसे ही था। तो भाई देखो चाइल्ड नोड्स हम लोग यूज करते हैं, क्या नाम था? क्लास एम्पलीफायर। मैंने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स एरर ब्रैकेट 1 और डॉट चाइल्ड नोड्स, मुझे हेड टैग और बॉडी मिल रहा है क्लास, मतलब जंग आर्टिफैक्ट मेरे पास आ रहा है। आप लोग जब चाइल्ड नोड यूज करते हो तो भाई चाइल्ड नोड का काम ये होता है एलिमेंट लेकर आओ, क्या लेकर आओ, मतलब चाइल्ड एलिमेंट लेकर आओ। अब वो चाइल्ड एलिमेंट HTML का एलिमेंट हो या फिर जंग आर्टिफैक्ट हो, वो दोनों लेकर आए। चाइल्ड नोड्स क्या करेगा भाई, HTML एलिमेंट लेकर आओ, अब वो HTMल एलिमेंट प्रॉपर हो या जंग आर्टिफैक्ट हो लेकर आ जाओ। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है सर? यस सर। देखो भाई हमने चाइल्ड नोड्स करा, हेड भी लेकर आया जो HTML का चाइल्ड था, HTML एलिमेंट है, बॉडी में लेकर आया जो HTML का एलिमेंट, लेकिन भाई टैग्स भी लेकर आ गया, क्या टैग HTML का एलिमेंट है? नहीं है। तो भाई हमारे पास एक और क्लास मेथड है चाइल्ड नोड का, भाई ऑल्टरनेट, किसका ऑल्टरनेट? क्या हमारे पास, क्या हमारे पास क्या हुआ क्लास? बताओ ना भाई क्या हुआ? सिर्फ टेक्स्ट नहीं आ रहा, हेड और सिर्फ बॉडी, हेड और बॉडी आ रहा है, टैग नहीं आ रहा है। जब हम लोग चाइल्ड नोड्स के बजाय क्या यूज करेंगे, चिल्ड्रन यूज करेंगे, तो चिल्ड्रन आपको सिर्फ और सिर्फ वही चिल्ड्रन लाके देगा जो प्रॉपर HTML के एलिमेंट हैं। जंग आर्टिफैक्ट को क्या करेगा भाई, ये इग्नोर करेगा, किसी भी टाइप का जंग आर्टिफैक्ट हो, किसी भी टाइप का जंग आर्टिफैक्ट हो, आपके पास चिल्ड्रन की मदद से भाई वो जंग आर्टिफैक्ट नहीं आएगा। अब बताओ क्लास क्लियर है? चिल्ड्रन करा, एरे मिला 0 और 1, मैंने कहा भाई 1 पे चले जाओ बॉडी पे, आ गया बॉडी में मैं, क्या नहीं आया? अब मुझे इसकी चाइल्ड चाहिए, तो भाई अगर मैं चाइल्ड नोड यूज करूंगा तो भाई मुझे HTML के एलिमेंट और जंग आर्टिफैक्ट दोनों साथ, अगर मैं क्या यूज करूं, चिल्ड्रन यूज करूं, क्या मिला मुझे? सिर्फ और सिर्फ मुझे भाई वही एलिमेंट मिलेंगे जो मेरे HTML के एलिमेंट हैं, बस। अब बताएं क्लास कितने लोग क्लियर है भाई? आता
चिल्ड्रन और चाइल्ड नोट्स के अंदर भाई डिफरेंशिएट क्लियर है। तो चाइल्ड नोट्स के अंदर भाई चाइल्ड आते हैं, लेकिन भाई जंग आर्टिफैक्ट भी साथ में आता है। और जंग आर्टिफैक्ट का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा स्पेसिंग या एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक करना। और चिल्ड्रन का मतलब क्या है भाई? वो एलिमेंट सिर्फ लेकर आएगा जो एचटीएमएल की प्रॉपर एलिमेंट है, ना कि जंग आर्टिफैक्ट है। तो अगर हम नहीं यूज करेंगे भाई, हम हमेशा चिल्ड्रन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हम हमेशा चिल्ड्रन यूज करेंगे। कि भाई अगर आपको हेलो वर्ल्ड 1 चाहिए तो आप क्या करोगे भाई? डॉट चिल्ड्रन की मदद से उस एलिमेंट को अपने पास एक्सेस करोगे। सही क्लास? सही मसला? कांडू एक भी बोलो नहीं वो हटा दे दो सामने से। क्योंकि सर कोई भी चाइल्ड होता ही नहीं है। अनडिफाइंड मिलेगा आपको, एमटीआर मिलेगा। पूरा फुल से निकाल के देगा। ये लोग वो बोल रहा है तो नहीं ना, वो अपलोड बोल रहा है। लिख सकते हैं जहाँ दिल चाहे। चाइल्ड नोट्स कोऑर्डिनेट इसका चिल्ड्रन का सही है भाई। और चिल्ड्रन चाइल्ड नोट्स कोऑर्डिनेट है। आप अगर चाइल्ड नोट्स यूज करोगे तो आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई ये पावर नहीं है एक लेकिन चिल्ड्रन की वजह से क्या मिलेगा आपको? एचटीएमएल के एलिमेंट बस, जंग आर्टिफैक्ट नहीं मिलेंगे आपको। क्लास क्लियर है? ऊपर चार्ज में लगा कॉलेज को। चलिए भाई क्लास अब थोड़ा सा और आगे बढ़े भाई हम लोग। तो भाई हम लोगों ने क्लास अभी क्या देखा भाई? चाइल्ड नोट देखा और अभी क्या देखा भाई? चिल्ड्रन देखा। भाई अब एक काम करते हैं, भाई अभी क्लास में डिप बनाया 15,000 रुपए का एक डिप, उसके कितने चाइल्ड हैं? 3 चाइल्ड हैं, 1 2 और 3। भाई आए अब थोड़ा सा क्लास और हम लोग भाई इसके साथ खेलते हैं। सबसे पहला काम मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास ना ये डिप गेट हो जाए जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्या करना है मेरे पास? ये डिप आ जाए मेरे पास जावास्क्रिप्ट में। मैंने ये करा भाई, इसको आईडी दी और किस नाम से मैंने आईडी दी? इसको किस नाम से दी? मैं गया जावास्क्रिप्ट के अंदर बार पैरेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और पेरेंट्स। क्लास क्लियर है? तो सबसे पहले भाई हमारे पास क्या हुआ? हम लोगों ने भाई अपने पेरेंट यहाँ पे गेट कर लिया। क्लास क्लियर है? भाई हमारे पास हमारा पेरेंट यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं भाई कंट्रोल करवाऊं किसे भाई? पेरेंट को। आई मेरे पास पेरेंट या नहीं आया? अरे भाई तो ब्राउजर के अंदर अभी क्या? अच्छा क्लास पेरेंट आ गया हमारे पास। भाई अब मेरे पास मेरे डॉम की भाई कुछ और मेथड है। क्या मेरे पास कुछ और मेथड है? जैसे कि अभी हमने भाई चाइल्ड नोट करा, हमें सारे चाइल्ड मिल गए विद जंग आर्टिफैक्ट। मैंने चिल्ड्रन करा, मुझे सारे चिल्ड्रन मिल गए विदाउट जंग आर्टिफैक्ट। मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास एक पेरेंट है, मेरे पास कौन है? एक पेरेंट है। इस पेरेंट को चलो पेरेंट भी छोड़ो, एक काम करते हैं। मेरे पास कौन है भाई? एक पप्पा है मेरे पास, ठीक है भाई। इन पप्पा को भाई सिंपल एक काम करना है और काम के करने के बाद बहुत आसान सी चीज करनी है भाई। इन्हें जायदाद जो है ना भाई किसी बच्चे को असाइन करनी है। मतलब इनके पास पैसे लगे हुए और वो पैसे जो ना अपने किसी एक बच्चे को देंगे। भाई आप लोग मुझे बताओ, जब भी कोई जिम्मेदारी वाला काम होता है किसको बुलाया जाता है सबसे पहले? बड़े बच्चे को, बड़े बेटे को, सबसे मतलब पप्पा है ना भाई। यहाँ पे जो पप्पा है हमारे पास, ये पप्पा चाहते हैं कि भाई मेरा जो पहला चाइल्ड है, कौन है मेरा? पहला चाइल्ड, वो आ रहे हैं मेरे पास। बात समझ नहीं आई? मुझे पता है चाइल्ड 1 है, लेकिन पप्पा को थोड़ी पता है भाई। ये पप्पा को पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि इनका पहला बच्चा कौन है, नहीं पता। तो पप्पा ये चाहते हैं कि भाई इनका जो पहला बच्चा है, मैं क्या करूँ भाई? उसको अपने पास बुला लो। क्लास क्लियर है? यहाँ तक? तो भाई हमारे पास एक मेथड है डॉट फर्स्ट चाइल्ड। किस नाम से? डॉट। तो पप्पा ने क्या बोला? पप्पा बोले भाई, पप्पा बोले डॉट फर्स्ट चाइल्ड, मतलब फर्स्ट चाइल्ड मेरे पास आ जाओ।
ब्राउजर में क्या रिफ्रेश करा, क्या हुआ? पापा बोले भाई ये मेरा बच्चा तो नहीं है, सही है भाई, मेरा कौन सा चाइल्ड 1 था। क्या मिला पापा को? हैशटैग क्या मिला? जंक आर्टिफैक्ट मिला। क्यों? क्योंकि भाई पापा के बाद यहाँ पे क्या है? लाइन ब्रेक है। लाइन ब्रेक भाई एचटीएमएल में तो चलो मसला नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या कहता है भाई साहब, मैं तो भाई फर्स्ट चाइल्ड इसको कंसीडर करूंगा, जंक आर्टिफैक्ट को कंसीडर करूंगा। सर अगर नहीं करवाना फिर भाई हम जाए तमाम शुरू वापसी एक लाइन में लिखे, बहुत लंबी होगी, नहीं होगी? बहुत लंबी है। काम करो, आप फर्स्ट चाइल्ड के बजाय क्या यूज कर लो? फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। क्या यूज करो? फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड का मतलब ये है कि भाई अगर पहला जंक आर्टिफैक्ट है तो इग्नोर मारो। फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड का मतलब ये है कि भाई जो पहला HTML का एलिमेंट होगा ना, जो पहला HTML का एलिमेंट होगा, HTML का एलिमेंट वही लेकर आना, उसके अलावा कोई और दूसरा लेकर। पापा को क्या मिल गया भाई? पापा को बेटा मिला। उनका बेटा मतलब उनका फर्स्ट चाइल्ड मिल गया, मतलब चाइल्ड वन मिला और उसे ज्यादा से प्रोवाइड कर दी। क्लास क्लियर है भाई? पापा को पानी पीना, प्यास लगी पापा को, किसको बोलेंगे पापा? छोटे बेटे को। भाई किसको बुलाएंगे? सबसे बड़े बेटे को बोलेंगे? नहीं सामने सर। 3 बड़े बेटे हैं, छोटे नुस्खे बड़े बेटे को जाए पानी पिला भाई, नहीं नहीं हो किसको बोलेंगे? छोटे वाले। क्यों? क्योंकि उसकी कोई इज्जत नहीं। ऐसे ही होता और बीच वाला बीच चाहिए, ना वो यहाँ का ना वो वहाँ का, वो बेचारा बीच में ना सर्वाइव कर रहा होता है, सही भाई, और सबसे पहले वही बाहर निकलना होता है। तो खैर, तो भाई अब पप्पा को बिना पानी, पप्पा को भाई जायदाद देनी थी, पप्पा ने किसको बुलाया? बड़े को। फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड को बुलाया। क्या पीना है पप्पा को? पानी पीना है, किसको बुलाएंगे? लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो जैसे मैंने लास्ट एलिमेंट चाइल्ड करा, रहमान की बात होगी। क्या मिल गया मुझे? चाइल्ड 3 मिल गया मुझे। तो अगर आपके पास अभी भाई ऐसा सिनेरियो आ जाए वो की कि बात है। एक पेरेंट हो, क्या हो, और उस पेरेंट के सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट करना है? फर्स्ट एलिमेंट को। तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, एक एलिमेंट हो उसके सबसे लास्ट चाइल्ड को टारगेट करना है, किसको करोगे आप? लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। हाँ भाई, बीच वाले का कसूर है, इसके बीच वाले को टारगेट नहीं कर सकते हमको। हमारे पास गांव में सिर्फ 2 मेथड है, ये तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड या फिर लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। लास्ट चाइल्ड होता है जंग आर्टिफैक्ट, होगा जंग आर्टिफैक्ट आएगा। तुम दोनों छोटे हो। क्या बात है, क्या बात है। चमन भी छोटा है, वो भी छोटा है। ये नया मेथड है, फर्स्ट चाइल्ड पुराना मेथड है। हमारे यहाँ तो उल्टी जाओ। जो नई जावास्क्रिप्ट है ना हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, पुराना नहीं है ना मेथड ये मतलब अभी कुछ टाइम पहले आया है, 10 साल पहले आया है। पबजी के लिए छोड़ दे बेटा, तेरे बस की नहीं है। तो 29 को अगर 10 से कर दो, 10 को देना नहीं, चलो क्या की बात है, ठीक है भाई। फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड बाद में प्रॉब्लम को सोचे नहीं करना, फिर पता नहीं लगता भाई, कहना आसान है, सारे कहना पूछ लिए सर। हो सकता है भाई 70% वेबसाइट के अंदर फर्स्ट चाइल्ड यूज हो रहा हो, अगर हटा दिया फिर क्या होगा? धमाके होंगे, धम धम धूस धूस, ये होगा ना भाई, वेबसाइट फटेगी भाई लोगों की। तो इस वजह से भाई कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं हटाई जाती, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका। हाँ कोई थोड़ी भी चीज हो भाई इसको हटा सकते हैं, इम्पैक्ट चेक किया जाता है कि भाई कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा इसको हटाने से। तो भाई पता नहीं उस टाइम कितनी वेबसाइट बनी होगी भाई, करोड़ों की वेबसाइट बनी होगी, करोड़ों वेबसाइट के अंदर भाई फर्स्ट चाइल्ड यूज हुआ है। हटा देने का मतलब क्या है? आप कह रहे हो करोड़ों लोगों को कि भाई वापसी रीडेवलपमेंट करवाओ, तो करोड़ों लोग जब रीडेवलपमेंट करवाएंगे तो भाई अरबों रुपए लगेंगे, अच्छी बात है, हमें तो पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। क्लास क्लियर है यहाँ तक? तो भाई हमारे पास अगर पप्पा हैं, पप्पा से क्या कर सकते क्लास हम लोग? फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कितने लोग क्लियर है भाई यहाँ तक? अच्छा भाई अब आपका सवाल कि सर बीच वाले में क्या कसूर है, इसको क्या करना है? ये मतलब बच्चे है ना भाई, अब इसको अगर टारगेट करना है तो आया भाई, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। पप्पा डायरेक्ट भाई चाइल्ड से बात नहीं करेंगे, पप्पा डायरेक्ट चाइल्ड से बात नहीं करेंगे भाई। पप्पा ने ना कोई काम दिया बड़े बेटे को, जिम्मेदारी का काम,
बड़े बेटे ने क्या करा भाई, उससे छोटे वाले को डाल दिया, उसको मतलब छोटे वाले को दूंगा ना वो फंटर है, वो कटा देगा। फिर उससे छोटा वाला ना जो चाइल्ड 2 है वो थोड़ी मेरी लाज रख लेगा। अब छोटा वाला भाई है, इसको कुछ टमाटर बने करने, ये डायरेक्ट बड़े वाले को नहीं बोलेगा, ये किसको बोलेगा, चाइल्ड 2 को बोलेगा। ये सिनेरियो समझ में आ रहा है आपको? भाई ये रियल लाइफ सिनेरियोज है। 3 भाई है, सबसे बड़ा वाला भाई कोई काम बांटना चाहेगा, वो छोटे वाला जो ना उसके लिए सबसे नालायक है, वो मानता ही नहीं, बोले एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। ये जो दूसरा वाला है ना, हाँ उसको दे देगा वो थोड़ा काम, क्या नहीं ये लो भाई ये देख लियो। और छोटा वाला कहता है बड़ा वाला जाल है, उसको कुछ नहीं करना। जो बीच वाला है चलो भाई भाई देख मैं कर रहा हूँ समाज में बस, पता है बड़े वाले को बताने का भाई डायरेक्ट बाप को बताने वाली बात है। तो ये हायरार्की है दुनिया में, हम देसी फैमिली में ही चलता है। तो भाई खैर हमने क्या बोला भाई, अब चाय 2 एक्सेस करना है, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, पहले मैं इसको टारगेट करूंगा चाय 1 गो। मैंने बोला भाई एक काम करो बाहर, फर्स्ट चाइल्ड लेकर आओ। फर्स्ट चाइल्ड का मतलब क्या है, पप्पा का फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड निकालो भाई। किसको निकालो, फर्स्ट चाइल्ड, पप्पा के फर्स्ट एलिमेंट। बड़ा सारे आगे चाइल्ड 1। अब चाइल्ड 1 एक्सेस करना चाहता है किसको, चाइल्ड, मुझे बताओ चाइल्ड 1 और चाइल्ड का रिलेशन क्या है, ब्लड रिलेशन, बहन भाई है, सिबलिंग्स है या नहीं है, अगला है पिछला है, अगला है। आपने क्या बोला, फर्स्ट चाइल्ड किसको लेकर आएगा, नेक्स्ट सिबलिंग को। किसको लेकर आएगा भाई, नेक्स्ट सिबलिंग। रिफ्रेश करा टेक्स्ट, वो परेशान है ये कौन सा भाई आ गया, अब्बा ने बताया इसके बारे में, सही है भाई। अब ये तो टेक्निकली बात आ गई भाई, क्यों आएंगे सर लाइन क्या ये जंग आर्टिफैक्ट, ये अब्बा के भाई करतूत से कुछ। तो अब भाई ऑथेंटिक बच्चे चाहिए, क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। अब मैंने क्या करा भाई, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग भाई जो वीक फॉर्म में मेरा अगला भाई है सिर्फ वही है। आगे चाइल्ड 2 या नहीं आया चाइल्ड, अब बताओ क्लास समझ में आया या नहीं आया। तो भाई अगर पप्पा है और पप्पा से आपको जाना भाई फर्स्ट चाइल्ड, तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, आप पप्पा पे खड़े हुए हो और आपको जाना है सबसे लास्ट वाले पे, तो लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। आप फर्स्ट चाइल्ड पर हो और आपको जाना अपने अगले भाई के पास, तो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। क्लास क्लियर है? अगर भाई ज्यादा हो तो नेक्स्ट सेकंड पे जाएगा और सेकंड थर्ड पे चले जाओ फिर। देख लो मैंने कहा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, क्या मिला मुझे, चाइल्ड 2 भाई इसने कटा दिया, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। आखिरी ऑप्शन कौन है, चाइल्ड। चलो भाई इसमें थोड़ा दलील होके आ जाते हैं। तो मैंने क्या करा भाई, डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग एक और दफा लगा दिया। अब क्या मिलेगा मुझे, चाइल्ड 3 मिलेगा। तो इस तरह भाई मैं आगे मूव कर सकता हूँ, मतलब हायरार्की में आगे मूव कर सकता हूँ। अब बताओ क्लास समझ में आया या नहीं आया, चलो क्लियर है, क्लियर है भाई। अब क्लास एक और चीज, अब फर्स्ट चाइल्ड नहीं है, अब आपके पास है आखिरी वाला बच्चा, इसको जाना है बाहर पट्टे पे, मतलब पट्टे का मतलब क्या अपना क्लिफ्टन है, बाइक बनाने जानी है इसको, ठीक है भाई, ट्रैक पे जाना है इसको, ट्रैक पे। अब भाई हमारे पास लास्ट एलिमेंट चाइल्ड आ गया, मतलब भाई पप्पा का हमारे पास कौन है क्लास, देखिए रिश्तेदारी में अपने ना खलल डाल दिया आज। कौन आ गया हमारे पास, सबसे छोटा बेटा आ गया, ठीक है भाई। अब इसको कोई काम पड़ा, किसके पास जाएगा ये, सेकंड 2 के पास जाएगा भाई। क्या ये अगला भाई था, पिछला भाई था, ये पिछला है ना, ये तो अगला तो कोई है ही नहीं भाई। अगर लास्ट चाइल्ड बोले भाई डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, क्या आएगा, अनडिफाइंड, नल। भाई तुम्हारा कोई अगला भाई अभी है ही नहीं, तुम आखिरी हो, क्या हो तुम, तो भाई जैसे ही लास्ट चाइल्ड बोलेगा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, तो भाई अगले तो भाई कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो क्या मिला आपको भाई, पीछे आने के लिए क्या यूज करेंगे, प्रीवियस। पढ़ेगा ऐसे घर से, कैसे पता आपको, कैसे पता आपको, नेक्स्ट अपोजिट प्रीवियस होता है। तो मैंने क्या करा भाई, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग,
मतलब आखिरी वाला बच्चा, आखिरी वाला जो भाई है वो क्या करेगा भाई, अपने पिछले वाले भाई को देखने के लिए प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग करेगा। अरे भाई एक तो ये बड़ा तंग कर रहा है, आगे चाइल्ड टू मेरे पास, और अगर मैं वापसी भाई क्या करूँ, क्लास डॉट प्रीवियस सिबलिंग, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, क्या मिलेगा मुझे, और मैं उस टावर फेंक दिया। ये चाइल्ड वन। तो भाई क्लास हमारे पास ये कुछ मेथड होते हैं, सॉरी मेथड कह रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं क्लास, अगर पैरेंट एलिमेंट है तो फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड को एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपके पास सिबलिंग है, बहन भाई है, तो भाई आप नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग और प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग से भी भाई हैंडल चीजें कर सकते हो। भाई लास्ट वाले बच्चे की हट गई, लास्ट चाइल्ड की हट गई, आज डायरेक्ट भाई बाप से बात करूंगा मैं अपने, सही है भाई, ये परमिशन दे रहे हो, अभी परमिशन नहीं दे रहा, डायरेक्ट पापा से बात होगी, सही है, मतलब इसका दुनिया में आखिर दिन है, क्या इसका आखिर दिन है, मतलब वो वाली बात है भाई, बाहर जाना है अम्मा के पास, अम्मा ने बोला भाई बाप से बात करो अपने, अब आखिरी वाले बोले भाई दूसरे ने कटा दिया, पहले ने कटा दिया, आखिरी वाले मुझे भाई अब्बा, चाबी अब्बा के पास है बाहर जाने के लिए, भाई अब ये कहाँ जाएगा, अब्बा के पास जाएगा, तो भाई इसको इसके अब्बा के पास पहुंचाना, उसके बाद अल्लाह तक पहुंचाना, आते उसके पास, तो सबसे पहले क्या होगा भाई, लास्ट चाइल्ड लेगा अब्बा के पास, तो भाई अब्बा तक पहुंचने के क्लास हम लोग क्या यूज करेंगे हमेशा, डॉट पेरेंट, क्या यूज करेंगे भाई, ये वाला बच्चा अब किसके पास जाएगा, डायरेक्ट आगे पप्पा, आप पप्पा से बातचीत होगी, वही वाली बात है, रिफ्रेश करो फिर जाएगा, आगे भाई पप्पा, तो चाहे तीसरा पेरेंट कौन था, पप्पा, पप्पा थे ना भाई, पप्पा ने बोला अच्छा चलो भाई अब तुम मेरे पप्पा के पास जाओ, पप्पा आपको पप्पा कहे, मेरे पप्पा ऊपर है मेरा, क्लियर है, अब बताओ भाई कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, ये एलिमेंट रीड करेगा, एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी वाला, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको स्टाइलिंग करनी है, वैल्यू गेट करनी है, तो अच्छा एलिमेंट आ जाएगा, क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी क्या करता है, एलिमेंट, इससे हम क्या करेंगे, एलिमेंट निकाल, उसके बाद क्लास प्रैक्टिस, पेरेंट नोड, ये आगे बढ़ाओ भाई, चले नहीं आता, तो भाई हमने ये करा सर आगे सिंपल पेरेंट, पेरेंट को भाई पप्पा को हमने गेट करा, फर्स्ट चाइल्ड चाहिए था, फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, लास्ट चाइल्ड चाहिए था, लास्ट आपके पास अब चाइल्ड वन है, उसको अपना भाई चाहिए अगला, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, पिछला भाई चाहिए तो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, आप चाइल्ड पे खड़े हो, पप्पा चाहिए पेरेंट, तो क्लास हमारे पास डॉम के अंदर भाई कुछ बेसिक चीजें और कंप्लीट हो गई, तो भाई बुक पर है, तो भाई बुक के अंदर क्लास आप लोगों ने देखा भाई किस तरह हमारे पास हायरार्की होती है, फिर भाई द डॉम पेरेंट एंड चिल्ड्रन, हमारे पास भाई क्लास स्टार्ट इधर पेरेंट और चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट होता है भाई, मैंने वो एचटीएमएल की जब हमारे पूरे कोर्स की पहली क्लास में एचटीएमएल जब हमने पढ़ी थी, मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया था भाई पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन, कि हमारे पास ये पेरेंट है एचटीएमएल, इसके अंदर भाई इसके दो चाइल्ड है, हेड और ये इसी दिन के लिए पढ़ाए थे, एचटीएमएल काम किस पे करती है क्लास प्रॉपर पूरी, पेरेंट और चाइल्ड पे करती है, देखो भाई डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर एचटीएमएल, एचटीएमएल क्या हमारे पास चाइल्ड ऑफ, एचटीएमएल में क्या हेड और फर्स्ट चाइल्ड ऑफ, सेकंड चाइल्ड ऑफ दिस, चाइल्ड ऑफ पी और पी, देखो भाई पढ़ो ना, फर्स्ट चाइल्ड ऑफ, सेकंड चाइल्ड ऑफ, पैराग्राफ में टेक्स्ट था, चाइल्ड ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, भाई आपके पास टेक्स्ट को भी क्या होगा क्लास चाइल्ड होगा। अच्छा भाई क्लास एक और चीज, पहले मुझे बताओ भाई यहाँ क्लियर है आपको, कितने लोग क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, यस सर, इसका कोई यूज केस नहीं, हम लोगों का यूज केस वही डॉक्यूमेंट डॉट, ये सिर्फ क्या हमारी एक क्ली, ये पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट चाइल्ड क्या है, भाई कभी आपको कॉन्सेप्ट आ गया, आपको एक एलिमेंट है, आपको सिर्फ पेरेंट निकालिए, अब आप जाओ पेरेंट को आईडी दो, फिर भाई मेरे पास चाइल्ड था ना, मेरे पास चाइल्ड था, पेरेंट नोट करा, पेरेंट आ गया,
भाई पेरेंट है, मुझे फर्स्ट चाइल्ड चाहिए इसका, अब मैं जाऊँ आईडी दूँ, तो मैं आईडी दूँ, पेरेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड निकाल लो। तो इस तरह हम लोग आईडी वाले काम भी कर सकते हैं। भाई सपोज करो आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट के अंदर आपको सारा काम डायनेमिक करना है, क्या करना है? डायनेमिक। एचटीएमएल है ही नहीं, फिर चलो एचटीएमएल है, आपको एचटीएमएल का एक्सेस नहीं है, आपको मना कर दिया क्या आप एचटीएमएल के ऊपर कोई चेंज फिर क्या करोगे भाई? तो इसी तरह करोगे ना काम। तो ये यूज केसेस है, ये नहीं होते भाई आज तक। 100 में से 5% यूज केस होगा इसका, लेकिन क्या है, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है भाई, इससे बिजनेस लॉजिक बनती है। क्या बनती है इससे? बिजनेस लॉजिक। मैंने इस क्लास में पूछा था, किसी और क्लास में पूछा था भाई, लास्ट अभी इसी हफ्ते में मुझे पूछा था भाई, मैंने को एग्जांपल करवाई, कौन सी वाली जो आपको नहीं करवाई थी मैंने, वो वर्ल्ड वॉर 2 वाली याद है? कोई एग्जांपल, सेकंड वर्ल्ड वॉर वाली भाई, मैंने वो पूरी एग्जांपल करवाई। तो उससे पहले मुझे एक क्लास में बच्चे ने पूछा था बिजनेस लॉजिक की क्लास कर लूंगी, इसी क्लास बिजनेस लॉजिक की क्लास कर लूंगी। बिजनेस लॉजिक का मतलब होता है कुछ भी नहीं होता बिजनेस लॉजिक भाई, आप काम करते हो, मैं काम कर रहा हूँ, मैं दिमाग में सोचता हूँ ये करवाना है, मैं फॉरन कोड लिख देता हूँ, मतलब मेरी बिजनेस लॉजिक क्या है, बहुत अच्छी हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। मैं तारीफ नहीं कर रहा, बात बता रहा हूँ आपको। उस बच्चे ने मुझसे सवाल करा, बिजनेस लॉजिक क्लास करूँगी, मतलब भाई इसकी क्लास की जरूरत ही नहीं होती, ना कोई टॉपिक है ना कोई कॉन्सेप्ट है, तो भाई एक्सपीरियंस से आता है। खैर मैंने काम करवाया, मैंने एक्सप्लेन भी करवाई वर्ल्ड वॉर 2 वाली, फिर उसके बाद मुझे साथ बिजनेस लॉजिक की क्लास करूँगी। तो मतलब भाई ये क्या था, मतलब मैंने ये जो आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 को पूरा लूप चला के दिखाया, इंडेक्स नंबर निकाला, रिप्लेस करके दिखाया, ये तमाम चीजें क्या थी? ये आपने कोड तो लिखा, कि आपने बिजनेस लॉजिक तो लिखी है, तो सारी बिजनेस लॉजिक लिखी है, तो और क्या है? मतलब ये थोड़ी बिजनेस लॉजिक, मतलब फिर क्या होगी? तो सर लॉगिन करना होगा ना बिजनेस लॉजिक को, मतलब भाई क्या मतलब लॉगिन करना बिजनेस लॉजिक नहीं? मैं अगर आपको लॉगिन करना सिखा दूं आज, तो आप लोगों के साथ ये बिजनेस लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप लोगों को एक काम आता नहीं है अभी, तो आपको बड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर मैं बोलूं भाई वो फॉर लूप मैं आपको ना पढ़ाऊं, मैं बोलूं भाई कर ही दिया मुझे वर्ल्ड वॉर 2 वाली, क्या करोगे? कोड करोगे ना बैठ के, क्या है लॉजिक लिख लो। लॉजिक का मतलब क्या है? बिजनेस लॉजिक लिख लो भाई, अपने बिजनेस मतलब बिजनेस का मतलब एप्लीकेशन है, अब अपनी एप्लीकेशन की लॉजिक क्या करो भाई, कंप्लीट कर लो। तो भाई ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं ना जिसका यूज केस नहीं होता, जिसका यूज केस वो सिर्फ पढ़ाई जाती है किसके लिए? आपकी बिजनेस लॉजिक को अच्छा करने के लिए, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को थोड़ा और एनहांस करने के लिए। चीजें थोड़ी मुश्किल पड़ोगे ना, दिमाग काम करेगा, दिमाग बोलेगा यार आज कुछ पढ़ा है भाई मैंने, आज कुछ हटके पढ़ा है भाई, आज मैंने संडे क्या पढ़ा दिया भाई, पप्पा कहाँ से लेकर आया था पूछना। मैं चाहता हूँ आपको डायरेक्ट करवा दूं पेरेंट चाइल्ड वन चाइल्ड चाइल्ड, क्योंकि पता है कल को भूल जाओगे आप लोग। अब मुझे पता आपको याद रहेगा, पप्पा के कितने चाइल्ड थे? 3 थे। पप्पा को भाई जायदाद बांटनी है, किसको लेकर आओगे? बड़े वाले को, मतलब फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड याद हो गया आपको, जावा से याद नहीं होगी आपको, आपको ये जिंदगी भर याद रहेगा। पप्पा को पानी पीना है, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, 20 वाला कभी कहानी का है, कहानी का हिस्सा नहीं है। अगर चाहिए सर पहले बच्चा लेकर आए और अपने भाई को लेकर आए, नेक्स्ट एलिमेंट जल्दी फ्री कर देंगे। छोटे वाले का दिमाग खराब हो गया, डायरेक्ट पप्पा से बात होगी भाई, याद होगा आपको ये। तो कुछ चीजें होती है भाई जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है क्या, दिमाग को बड़ा करने के लिए। NOD। अच्छा भाई क्लास, अब जरा देखो एक पैराग्राफ है, क्या लिखा मैंने भाई? लॉरिंग। आईडी क्या दी मैंने इसको? तारा। क्या कर रहा हूँ भाई मैं? गेट डिटेल एलिमेंट console.log पैरा। क्लास आ गया पैरा भाई, पैराग्राफ आ गया। इस पैराग्राफ के ऊपर अगर मैं बोलूं भाई आप मुझे क्या बताओ, अपने चिल्ड्रन बताओ, कितने चिल्ड्रन है इसके? ये भाई क्या मिला? एमपी। अब मजाक करो भाई, भाई
चिल्ड्रन जो है हमने क्या बोला था इसको चिल्ड्रन बोला मैंने आपको क्या समझा चिल्ड्रन क्या होता है सिर्फ एलिमेंट लेकर आता है जंग आर्टिफैक्ट नहीं लेकर आते। ये टेक्स्ट लिखा है ना क्लास HTML सॉरी जावास्क्रिप्ट इसको भी जंग आर्टिफैक्ट की कंसीडर करती है लेकिन हमारे लिए एलिमेंट ही है हमारे लिए क्या ये अब थोड़ा गौर करो मैं अगर इसके अंदर चाइल्ड नोट्स लिखूं क्या मिला मुझे टेक्स्ट मिला बिल्कुल सही मिला भाई मेरा टेक्स्ट था वहां पे मेरा टेक्स्ट था अगर क्लास मुझे एक चीज समझानी है आपको वो क्या देखो जरा अगर मैं इस पैराग्राफ के अंदर एक और एलिमेंट बना दूं क्या बना दूं एक और एलिमेंट आप कोई बता सकते हैं कितने चाइल्ड हैं एक या दो दो भाई एक दो या तीन एक वाले कितने मतलब एक ही बात है इसके इसमें पी कितने के बच्चे हैं भाई तीन वाले कितने दो वाले कितने एक वाले कितने कितने हैं तीन तीन क्यों है आया जरा समझो भाई आप लोगों ने अपने पैराग्राफ के अंदर क्लास एलिमेंट बनाया बोर्ड का या नहीं बनाया ये तीन उसमें टूट गया ये पैराग्राफ भाई पहला हिस्सा इसका ये है टेक्स्ट पहला हिस्सा क्या है इसका ये टेक्स्ट है नजर आ रहा है देखो हाईलाइट कर रहा हूं मैं पहला हिस्सा कौन है टेक्स्ट दूसरा हिस्सा कौन सा इसका बोर्ड और थर्ड हिस्सा बोर्ड के पास क्लास क्लियर है तो भाई जब आपके पास कोई एलिमेंट हो और आप उसके अंदर भाई एक और एलिमेंट बना दो तो भाई वो आपके पास दो हिस्सों में टूट जाएगा मतलब भाई इस एलिमेंट से पहले ये एक चाइल्ड और एलिमेंट के बाद ये दूसरा चाइल्ड और ये एलिमेंट खुद तीसरा चाइल्ड क्लास क्लियर है कोई मसला तो भाई आगे बढ़ते हैं देखो भाई यहाँ पे ग्रामर दी है पैराग्राफ है इसके लिए क्या लिखा है दिस इज इंपॉर्टेंट और एक्सक्लेमेशन मार्क इन्होंने क्या करा इंपॉर्टेंट को ईएम के टैग के अंदर रैप कर दिया तो दिस इज फर्स्ट चाइल्ड इंपॉर्टेंट सेकंड चाइल्ड और एक्सक्लेमेशन मार्क थर्ड चाइल्ड चिल्ड्रन नहीं किया आएगा चार क्यों आएंगे नॉन हैंडसम एक ये पूरा एक है भाई ये पूरा एक ही है वो तो ये किसका चाइल्ड है ये तो बोर्ड का चाइल्ड है इसका पैराग्राफ को ताल्लुक नहीं है भाई पैराग्राफ और डॉलर ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड ग्रैंड में कंसेप्ट रखते हैं ज्यादा होतेगा क्या चीज तो दो लेंगे फिर दो देंगे अगर आप ये कर दो अब इसको हटा दो यहां से बोर्ड को आप सिर्फ इस आखिरी वाले को क्या कर दो भाई तो अब दो जाएंगे ये एक हो जाएगा और ये आपके पास दूसरा हो जाएगा चलो बाय बाय ये बाउंड्री बनता है यहाँ पे आपके पास क्या होगा ब्रेक हो जाएगा ये एक ये पूरा दो और ये एक तीन चलो नंबर क्या नाम है भाई फाइंडिंग चिल्ड्रन फाइंडिंग चिल्ड्रन का भाई क्लास जो हम लोगों ने अभी तक सबसे बेस्ट प्लेस देखा है वो क्या भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टैग नेम ये तमाम डॉम का हिस्सा है आप लोगों ने फंक्शन की बातें जितनी चीजें पढ़ी है वो तमाम डॉम है वो तमाम चीजें क्या है कोई डॉम के खिलाफ नहीं है आप अगर मुझसे सवाल कर लो भाई आपकी तरफ स्विच क्यों नहीं पढ़ा है आपने वाइल नंबर डू वाइल डू क्यों नहीं पढ़ा है क्योंकि भाई हमारा डॉम स्टार्ट हो गया था क्या स्टार्ट हो गया था डॉम बीच में भाई उसको पढ़ाने का मतलब ये कि आपकी स्वैग होती है ना क्या कहते हैं उसको स्नैपचैट के ऊपर आप करते हो स्ट्रिक कहते हैं ना वो टूट जाती है आप लोग की हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर तो खैर तो भाई फाइंडिंग चिल्ड्रन का मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से लेकर आओ एक ही बात है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग से लेकर आओ एक ही बात है या फिर भाई आप लोग क्या यूज कर लो क्लास ये दोनों चीजें भाई इसके अंदर हाँ या फिर क्या यूज कर लो क्लास चाइल्ड नोट या फिर चिल्ड्रन लिख लो भाई अपने पास इसलिए सर चैप्टर नंबर जंग आर्टिफैक्ट्स क्या नाम है भाई 61 जंग आर्टिफैक्ट जंग आर्टिफैक्ट्स एंड भाई जंग आर्टिफैक्ट क्या है स्पेस आना एक्स्ट्रा स्पेस जावास्क्रिप्ट एक्स्ट्रा स्पेस क्या कंसीडर करता है जंग आर्टिफैक्ट भाई नोट टाइप बहुत छोटी चीज है क्लास आप सबको पता है भाई चाइल्ड नोट से क्या होता है सारे नोट्स मिल जाते हैं चिल्ड्रन से भी क्या होते हैं सारे नोट मतलब एलिमेंट भाई अब आपको जहां जहां नोट नजर आएगा ना क्लास इसका मतलब क्या है एलिमेंट मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको
तो नोट टैग का मतलब क्या है? एलिमेंट का है भाई। जावास्क्रिप्ट आपको एक नाम से प्रॉपर्टी देता है, कोई यूज केस नहीं उसका, फजूल की प्रॉपर्टी है भाई। सपोज करें आपके पास ये पेरेंट है दिस आईडी और ये पप्पा वाला भाई आपके पास एलिमेंट है, ठीक था। मैंने क्या बोला, एक काम करो भाई, पप्पा को गेट करो, पप्पा को गेट करा और पप्पा को ना भाई क्या करवा लो, कंट्रोल करवा लो। पप्पा आ गए या नहीं आए? आ गए। हम कहते हैं भाई पप्पा के 4 नोट लेकर आओ। क्या लेकर आओ? नहीं 4 नोट लेकर आओ। क्या लेकर आओ भाई? इसमें जंग डिफेक्ट भी है और एलिमेंट भी है, ऐसा ही है जी सर। मैं काम करता हूँ, मैं 0 निकालता हूँ, मुझे पता है ये क्या है, जंग डिफेक्ट है। क्या ये जंग डिफेक्ट? अगर मैं इसकी नोट टाइप चेक करूं, क्या चेक करूं? क्या मिला मुझे? 3। क्या मिला? 3। अब देखो 1 पे एलिमेंट था हमारे पास या नहीं था? देखो भाई 1 करूं तो 1 पे क्या मिला? आपको एचटीएमएल मिला, एचटीएमएल का एलिमेंट है। अगर मैं इसकी नोट टाइप चेक करूं, क्या मिला मुझे? हमारे पास जावास्क्रिप्ट में भाई 2 वैल्यू होती है नोट टाइप, कितनी वैल्यूज? 1 और 3। 1 और 3 मिल जाए नोट टैब किसी भी भाई चाइल्ड की, मतलब किसी भी चाइल्ड की अगर नोट टैब मुझे क्या मिले, इसका मतलब वो जंग डिफेक्ट है। इसका मतलब क्या है वो? अगर आपको किसी भी चाइल्ड की नोट टैब 1 मिले, मतलब एचटीएमएल का एलिमेंट। बात समझ में नहीं आई? यूज नहीं होता ये फिक्स है। जावास्क्रिप्ट में फिक्स क्या हो गई है? वो 3 में आएगा। हेलो वर्ल्ड की बात करो ना टेक्स्ट की, वो 3 में आएगा। अगर आप उस नोट टैब किसी भी नोट टैब चेक करो ना टेक्स्ट की, तो भी 3 मिलेगा आपको जंग आर्टिफैक्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, टेक्स्ट को भी जंग आर्टिफैक्ट कंसीडर करेगा, ठीक है भाई। इसलिए वजह से वो चिल्ड्रन के अंदर नहीं आता। चिल्ड्रन बिहाइंड से क्या करता है? चिल्ड्रन कुछ नहीं करता भाई, बिहाइंड से वो लूप चलाता है तमाम चाइल्ड्स के ऊपर, फिर नोट टैब चेक करता है। अगर इसकी टैब 1 होगी तो उसको रिटर्न कर देता है, इसकी नोट टैब 1 नहीं होगी उसको रिटर्न नहीं करता, बस ये करता है बिहाइंड द सीन। फॉर लूप से आपने चाइल्ड नोट करा, आपको सारे चाइल्ड मिल गए, आप एक एक करके लूप चला दो। मैंने पप्पा के सारे चाइल्ड नोट निकाल लिए, मैं कहता हूँ उसके अंदर भाई जो मेरे पास H1 है ना, सिर्फ उसी के ऊपर स्टैंडिंग हो, बाकी किसी के ऊपर स्टैंडिंग ना हो। मैंने क्या करा भाई, पप्पा के बाहर पप्पा चाइल्ड इक्वल टू पप्पा डॉट चाइल्ड नोट। क्लियर है? क्लास क्लियर है? मैंने क्या करा भाई, पप्पा चाइल्ड के ऊपर एक कंसोल लगाया, सॉरी मतलब एक कंसोल लगा के दिखा दूं भाई, आपको मिल गया है। पप्पा के साथ चाइल्ड मिल गए, इस पर लूप चलाएं, लूप चल जाएगा नहीं चलेगा? एरे एरे है ना, फॉर लूप बार आई इक्वल्स टू कहां तक? पप्पा चाइल्ड की लेंथ तक। सही है भाई? सारे चाइल्ड मिले मुझे या नहीं मिले? मैंने बोला भाई इन तमाम की नोट टाइप निकाल लो। क्या निकालो? तमाम की नोट टाइप। आ गई नोट टाइप। मैंने क्या बोला भाई, इफ अगर हमारे पास बार नोट टाइप भी करते हैं, उसको कहते हैं एलिमेंट टाइप। सही है भाई? अगर एलिमेंट टाइप मेरे पास क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो भाई आप पप्पा के जो चाइल्ड मेरे पास आ रहे हैं उसके ऊपर कलर क्या कर दो भाई? रेड कर दो बस। हो गया भाई? होगा तीनों। क्लास क्लियर है? तो भाई हमने नोट टैग के साथ क्या करा, आइडेंटिफाई करा कि भाई हमारे पास जगह डिफेक्ट आ रहा है या फिर एलिमेंट आ रहा है। क्लास क्लियर है? कोई मसला? आपको सिर्फ कंसोल में एलिमेंट चाहिए सारे। ये लो भाई हमने कस्टम बना ली क्लास, क्या चीज?
चिल्ड्रन का मेथड। तो चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी ने पढ़ी थी क्लास, बन गई भाई, हमारे पास कस्टम बन गई है। आगे तीनों एलिमेंट, यस सर। चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3। और बताओ भाई कोई मसला? लो एलिमेंट मैंने वैसे करवाया था, मैंने आपको एमटीआर करवाया था कभी? एमटीआर के अंदर वैल्यू पुश करना सिखाई मैंने आपको, जितना मुझे याद है मैंने करवाया था आपको। मैंने क्या करा, लूप से पहले बार एक एमटीआर मैंने क्रिएट कर दिया, ऐसा ही है। और जब मेरी कंडीशन ट्रू होती रहे तो इस एरे के अंदर पुश करते रहो, किसको भाई? पप्पा के जो चाइल्ड आ रहे हैं उसको। बात क्लियर है? और जब लूप खत्म हो जाए तो आप कंसोल डॉट लॉग करवा लो भाई, किसको? एरे को। आगे मेरे पास विदाउट जंक आर्टिफैक्ट एरे। तो अगर मैं आपको भाई कस्टम लॉजिक बनाने के लिए दे दूं कि भाई आपके पास एक पेरेंट है, उसके बहुत सारे चाइल्ड है, उसमें जंक आर्टिफैक्ट इग्नोर कर दो, सिर्फ मेरे पास वो एलिमेंट है जो उसके चाइल्ड है, किस तरह करोगे आप लोग? ये रहा भाई, 95 बात क्लियर है? कितने लोग क्लियर भाई यहाँ तक? आगे बढ़े तो भाई नो चैट लेके काम नहीं करेंगे। लेफ्ट ये करता है कि भाई ट्रू और फॉल्स को चौड़ा में खींच। या ट्रू को खींच थोड़ी बात करते हैं, ये ट्रू है भाई, चले तो ठीक है, ना चले तो भाई कोई टेंशन नहीं। क्लास आगे बढ़े, देखो भाई जंक आर्टिफैक्ट HTML हेड के बाद टेक्स्ट, टाइटल, टेक्स्ट, 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 तमाम क्या आपके पास जंक आर्टिफैक्ट है। इसको हटाने का एक तरीका ये भी होता है, मैं आपको करवाने का भाई देख लो खाली आप लोग, कि ओपनिंग टैग का जो भाई हेड एंड ब्रैकेट होता है ना, उसको नेक्स्ट लाइन में तोड़ दो और फिर दूसरे एलिमेंट को स्टार्ट वहीं से कर लो। लेकिन मसला वही है, मैंने कहा मेहनत करी, पूरे दिन लगा दी भाई मैंने पूरे पेज के ऊपर, हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट F, सारी मेहनत पानी में। क्या क्लास भाई? वही चाइल्ड नोड हमने पढ़ा, फर्स्ट चाइल्ड पढ़ा, लास्ट चाइल्ड पढ़ा, पेरेंट नोड पढ़ा, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग पढ़ा हमने, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, फर्स्ट एलिमेंट सिबलिंग और लास्ट एलिमेंट सिबलिंग भी पढ़ा है। ये बुक के अंदर नहीं है, ये बुक के अंदर, क्योंकि बुक पुरानी है और ये चीजें अभी हमारे पास कुछ टाइम पहले ही आई है। सही है क्लास? क्या भाई? गेटिंग भाई आपके पास कोई एलिमेंट है, आपके पास क्या है? कोई, आपको उस एलिमेंट का नाम देख रहे हैं, क्या लिखते हैं क्लास? मतलब ये तो वही मैं आपको ना भी करवाऊं तो टेंशन भाई, तो पप्पा ही है, मुझे चेक करना है कि पप्पा के पास कौन सा भाई एलिमेंट है। वैसे तो भाई कंसोल में समझ जाएगा डिव है, लेकिन फिर भी आपको भाई कुछ कंडीशन लगानी पड़ गई फ्यूचर में कि हाँ भाई डिव है, डिव नहीं है। तो मैंने क्या करा भाई, नोड नेम, क्या करा मैंने? नोड नेम आ गया डिव। तो भाई हम लोग भाई नोड टैग से क्या करते हैं क्लास? टैग चेक करते हैं। नोड नेम के अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई? नेम चेक करते हैं। तो नोड नेम आपको भाई एलिमेंट का नाम बताएगा भाई, अगर डिव होगा तो भाई कैपिटल में डिव मिलेगा, पैराग्राफ हुआ तो भाई कैपिटल में पी मिलेगा, इमेज हुआ तो आपको कैपिटल में IMG मिलेगा, सिंपल। भाई आप लोगों ने पहले पढ़ा सब लोगों ने? नहीं सर, नहीं पढ़ा था? चलो भाई आपकी भी एक क्लास हो गई, हमारी क्लास ले रहे हैं अब तक? कितने लोग ले रहे भाई? आपने डॉम से पढ़ा ही नहीं पढ़ा? फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग, क्या लिखा हुआ था वहाँ पे? हैशटैग लिखा हुआ था ना, जब आर्टिकल का नोड नेम क्या था, एलिमेंट नेम टैग, किसको मैले नहीं कर शायद देख लेना। प्यार से बता रहा है। काउंटिंग एलिमेंट एट्रीब्यूट। क्लास प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस सर, या आगे बढ़े? आगे बढ़े। कितने प्रैक्टिस वाले? इसके पहले सर और तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई, मैं भाई के देख के आगे बढ़ते हैं भाई।
लेकिन भाई चले आगे बढ़ते हुए ये होता है भाई आप थोड़ा डाउन एडिट करवा लो भाई। What is this? What are you thinking about? अच्छा भाई इसके बाद चैप्टर देख लो जरा मुझे एक मिनट दो भाई चैप्टर नंबर 64 एक मिनट 2 मिनट हो सकते हैं ये फिर एक एट्रीब्यूट लगी क्लास के लिए ये सुपर बिस्कुट है यू और अच्छा भाई क्लास रमजान वैसे भाई मैं हर साल ना रमजान में कुछ प्लानिंग करता हूँ। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि अपनी क्लासेस के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करवाता हूँ। जैसे भाई आपको बैकएंड स्टार्ट करवाते हैं। हाँ जैसे भाई इनका बैच 12 था तो इनका मैंने रमजान में भाई बैकएंड स्टार्ट करवाया था, खुसूसी तौर पर बैकएंड स्टार्ट किया था रमजान के दिन मैंने। जैसे भाई एक बैच था तो वो बैच ऑलमोस्ट ना कंप्लीट हो गया था, उनका फ्रंट एंड उनका बैक एंड दोनों कंप्लीट हो गया था। हमने रमजान वहाँ पे एक्टिविटी रखी थी एप्लीकेशन डेवलपमेंट की कि भाई हमारे पास रमजान में ना हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे और वो तमाम चीज़ें पढ़ेंगे एडवांस जो हमने आज तक नहीं पढ़ी, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल पे आ गए थे सारे। उसमें बैक एंड उसमें फ्रंट एंड था जिसको हमने करा था फायरबेस के साथ। फिर लास्ट दिन भाई एक्टिविटी करी थी मैंने क्या, अब एक्टिविटी भाई आपके साथ क्या करने का सोच रहे हैं। भाई रमजानों के अंदर 30 दिन होंगे, हम इंशाल्लाह भाई इस 30 दिनों के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट भाई मास्टरी कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या करेंगे भाई जावास्क्रिप्ट मास्टरी करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट मास्टरी भाई हम किस तरह करेंगे भाई, हम इंशाल्लाह भाई रमजान के अंदर हर दिन का, रमजान के अंदर हर एक दिन का या हर एक ऑल्टरनेट डेज का एक हम लोग भाई असाइनमेंट बनाएंगे। सही है भाई, या तो हफ्ते के भाई 3 होंगे, हफ्ते के 4 होंगे। ठीक है भाई, तो इस तरह हमारे पास कुछ दिनों भाई 15 असाइनमेंट तो बनाएंगे पूरे रमजान के, जिसमें हमारे पास पूरा रमजान और ईद के 3 दिन। ठीक है सर, ये सर ईद को एंजॉय करनी होगी, एंजॉय करना काम करके जावास्क्रिप्ट पे मैं कब मना कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह भाई रमजान की एक्टिविटी में जिस तरीके से करेंगे हम लोग कि भाई मैं आपको प्रॉपर सारे असाइनमेंट दूंगा, उसकी प्रॉपर ड्यू डेट होगी और ड्यू डेट जब खत्म हो जाएगी तो भाई वो सबमिट भी नहीं होगा। ठीक है ना क्लास, सबमिट नहीं होगा फिर आपको उसका स्कोर नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, तो रमजानों के अंदर भाई वैसे हमारी क्लास बहुत शॉर्ट होती है, मतलब आपके पास तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास होगी, मतलब आपकी 3 घंटे की क्लास है ना आपकी, तो आपकी 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, तकरीबन 1.5-2 घंटे बहुत होते हैं, जिसके अंदर मुझे पता है आधे बच्चे सो रहे होंगे, आधे बच्चे जागने होंगे और आधे बच्चे निशान होंगे। ठीक है भाई, तो रमजान में बेसिकली भाई ये मामूल हमारा होता है ऑन साइड होगी भाई। रमजानों के अंदर क्लासेस ऑन साइड होंगी, प्रॉपर हमारी क्लासेस होंगी, जिसका भाई ये क्लास होगी हमारी। ऐसा नहीं होगा कि भाई रमजान में सर का रोजा को सर नहीं करवाएंगे, मुझे मसला नहीं है भाई। ठीक है भाई, मैं 3 दिन क्लासेस पढ़ा देता हूँ रमजान में, रोजे के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने 9 घंटे पढ़ाया भाई रोजे के अंदर, मुझे कोई मसला नहीं है। आप लोग आओ बैठो और पढ़ो बस। खैर, तो भाई मुद्दे की बात तो आते हैं फिर से कि भाई आप लोगों को रमजान में इंशाल्लाह भाई जो एक्टिविटी करवाई जाएगी, तो हम एक्टिविटी उसका नाम रखेंगे जावास्क्रिप्ट मास्टरी का, और 1 महीने के अंदर हम अपनी भाई पूरी जावास्क्रिप्ट कोशिश करेंगे क्या भाई कंप्लीट करने की, जिसके अंदर हमारे पास भाई क्विज़ेस होंगे, जावास्क्रिप्ट के क्विज़ेस ऑनलाइन होंगे इस तरीके से। मतलब यहाँ पर होगा तो ठीक है भाई, वरना मैं आपको ऑनलाइन दूंगा तो क्विज़ेस वगैरह ले लूंगा आपको भाई, तरावी के बाद आपको क्विज़ेस होगा, इस तरीके से एक्टिविटी होगी आपकी। ठीक है, आपके असाइनमेंट होगा, आपको प्रॉपर असाइनमेंट दिखेगा, प्रॉपर एक सवाल दिखेगा, आपको क्वेश्चन दिखेगा कि भाई ये बिजनेस लॉजिक है, बैठ के बनाओ उसको। सही है, जीपीटी यूज करना अलाउ नहीं होगा उसके अंदर। जीपीटी के अलावा, एआई के अलावा भाई जितने गूगल के ऊपर जाकर रिसर्च करनी है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च करनी है, वीडियोस देखनी है, वीडियो से देख के बना लो, गूगल से देख के बना लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसमें सिर्फ अलाउ क्या नहीं होगा भाई आपके पास, एआई और जीपीटी टाइप चीजें भाई अलाउ नहीं होंगी आपके पास। तो जीपीटी का मतलब ही होता है भाई एआई टूल होता है हमारे पास, सही है, जो जिसको प्रॉम्प्ट दो आपको रिस्पांस मिलेगा, जीपीटी में आ जाता है सारी चीजें। बच्चा भाई बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन जाते हैं ना सर, आपने जीपीटी का मना करा तो जेमिनी यूज कर लिया। नहीं ऐसे है, मुझे मिलते हैं भाई, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिलते हैं सारे। तो भाई जीपीटी का जीपीटी होता है